दरअसल जब से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है ना, तब से इस पूरी पृथ्वी को परमात्मा ने 4 हिस्सों में बांट के रखा है। इसीलिए इस पृथ्वी लोक पर जो भी जन्म लेता है या पृथ्वी लोक पर जो भी है, या थे या था जो भी, वो बिना बांटे ही 4 हिस्सों में अपने आप बट गए हैं और बट जाते हैं। शुरुआत करता हूं युगों से। इस पृथ्वीलोक में केवल 4 युग ही हैं, है ना। सबसे पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इसके बाद में कोई युग नहीं, है ना। ये तो हो गया युग। इसी तरह से 4 हिस्सों में हमारा वर्ण बढ़ चुका है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी 4 हिस्सा हो गया। हमारे सनातन धर्म की आधारशिलाएं भी 4 हैं। पहला सत्य, दूसरा न्याय, तीसरा मानवता, चौथा प्रेम। ऐसे ही हमारे रिश्ते भी 4 हिस्सों में ही बटी है। सबसे पहला माता पिता, ये पहला हो गया। दूसरा भाई बहन, तीसरा संतान और चौथा पति पत्नी या मित्र। आप यदि किसी भी अनजान को अगर कुछ उसके साथ में रिश्ते का नाम देंगे तो इन्हीं में से कुछ बोलेंगे। यदि आपसे उम्र में बड़े हैं, है ना, तो कहेंगे काका, यानी माता पिता का दर्जा दे दिए। आपके हम उम्र है तो उसको मित्र कहेंगे। मित्र कहेंगे तो ये पति पत्नी का दर्जे में आ गया। मित्र कहने से पति पत्नी के दर्जे में आ गए। या तो मित्र नहीं कहेंगे तो भाई कहेंगे या बहन कहेंगे, तो ये भाई बहन के दर्जे में आ गया। उसके बाद में यदि कोई आपसे छोटा है, उसको आप रिश्ते का नाम देना चाहेंगे, तब बेटा ही बुलाएंगे या भतीजा बुलाएंगे या भांजा बुलाएंगे। तो ये हुआ संतान का दर्जा। तो 4 हिस्सों में हमारे रिश्ते भी बढ़ चुके हैं और 4 हिस्सों में हमारा जीवन भी बढ़ चुका है। सबसे पहला आता है जन्म से लेके 5 वर्ष तक के शिशु अवस्था, 5 वर्ष से 15 वर्ष तक बाल्यावस्था, 15 वर्ष से 45 वर्ष तक जवान और 45 से आजीवन, जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक बुढ़ापा। उसके बाद में कोई अवस्था आती है बुढ़ापा के बाद में? नहीं, उसके बाद में सीधी आती है मृत्यु। तो 4 हिस्सों में हम भी बढ़ गए, हमारा जीवन काल बढ़ गया। और वैसे ही 4 हिस्सों में हम जो धन संपत्ति कमाते हैं ना, रोज का मेहनत मजदूरी जो करते हैं, वो भी पैसा, वो भी हमारा इनकम 4 हिस्सों में बढ़ जाता है बिना बांटे। अब आप कितने हिस्से में बांटते हैं उसका पता नहीं, लेकिन हम वो अपने आप जो बढ़ जाता है उसका मैं बता रहा हूं। सबसे पहला हिस्सा होता है आहार के लिए, भोजन के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। दूसरा हिस्सा होता है आवश्यकता के लिए, जो तुमको क्या चाहिए, जैसे कपड़े, चप्पल, जूते, मोजे, जो भी है, जो आपको चाहिए, वो आवश्यकता, जो आपको की आवश्यकता को पूरी करे, आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए। दूसरा हो गया आवश्यकता के लिए। तीसरा हो गया, तीसरा वाला जो हिस्सा है खेल आनंद। खेल आनंद मतलब आपको मनोरंजन में खर्च करना है। खेल कूद, टीवी, सिनेमा, नाटक या पिकनिक, जो भी है वो खेल आनंद हो गया।
और चौथा हिस्सा होता है दान के लिए। एक हिस्सा इस संसार का भी बनता है जो हम कमाते हैं, वो दान के लिए होता है। अब इन चारों हिस्सों में कितना आपको रखना है ये आपके ऊपर में है। दान के लिए कितना रखना है, आवश्यकता के लिए कितना रखना है, वो सब आपके ऊपर है। ऐसे ही देखिए, चार हिस्सों में जब ये धरती बढ़ चुकी है, ये दुनिया बढ़ चुकी है, तो कहते हैं ना तीसरा विश्व युद्ध होगा ना तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। तीसरा युद्ध, और हम कहते हैं तीसरा नहीं, चौथा युद्ध जब होगा ना तब ये धरती समाप्त हो जाएगी और ये कलयुग का अंत हो जाएगा। और ये भी बताऊंगा, इस धरती पर चौथा युद्ध जब होगा तब उसके बाद में कलयुग का अंत होगा और सतयुग आएगा। और अब तक 3 महायुद्ध इस धरती पर हो चुका है। 3 महायुद्ध, और वो भी कलयुग में। तो देखिए, कलयुग में सबसे पहला महायुद्ध हुआ था महाभारत काल में। महाभारत का महायुद्ध कलयुग में हुआ है, द्वापर युग में नहीं। इसका विश्लेषण हम आने वाले सत्संग में करेंगे, लेकिन इतना याद रखिए, कलयुग का शुभारंभ एक महायुद्ध से हुआ है और वो युद्ध है महाभारत का महायुद्ध। ये पहला महायुद्ध। दूसरा महायुद्ध जिसको आप कहते हैं पहला विश्व युद्ध, वो दूसरा महायुद्ध था। और तीसरा महायुद्ध वो भी वही है जिसे आप कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध कहते हैं, वो है तीसरा महायुद्ध। अब कलयुग के अंत के लिए जो युद्ध होगा वो चौथा महायुद्ध होगा। और इस युद्ध में दुनिया के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे देश भिड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर बम डालेंगे। और ये युद्ध इतना भयानक होगा कि पूरी सृष्टि मानो नष्ट हो जाएगी, विनाश हो जाएगी, क्योंकि ये कलयुग के अंत के लिए होगा ये युद्ध। और कलयुग में जितना भी सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है ना, जो भी निर्माण है, सारा कुछ इस महायुद्ध में चौपट हो जाएंगे। और इस महायुद्ध में इतने लोग मरेंगे कि मानो 80% तो समाप्त ही हो जाएगा इस युद्ध के, महायुद्ध के बाद में। अब इस महायुद्ध होने के बाद में, युद्ध जब समाप्त हो जाएगी, 20% जो लोग रहेंगे ना, उनके सामने एक बहुत बड़ी महामारी आ जाएगी। और वो महामारी लाशों के अंतिम संस्कार नहीं होने की वजह से होगा, क्योंकि हर एक देश एक दूसरे के ऊपर परमाणु के बम के ऊपर परमाणु बम छोड़ेंगे। और ये मिसाइल वो मिसाइल, बहुत बुरी तरह से वो युद्ध होगा। सारे कंट्री चौपट हो जाएंगी, कौन सा देश किसका है, क्या है, कुछ अता पता नहीं रहेगा। लेकिन ये जब चौथा महायुद्ध समाप्त होगा तो 80% इंसानों की मृत्यु हो जाएगी, बचेंगे 20%। वो इंसान भी महामारी आने की वजह से समाप्त हो जाएंगे। और इस चौथा महायुद्ध में जब होगा ना, तो केवल और केवल भारत एक ऐसा देश है जिसका एक कोना सुरक्षित रहेगा, और वही कोने से जो गिने चुने जो लोग बचेंगे ना, उसी कोने में सुरक्षित रहेंगे। वहां से ही सतयुग में प्रवेश होगा। और फिर से सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये चक्र चलेगा। और ऐसे ही चक्र चलता चला आ रहा है जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तब से। पृथ्वी की उम्र क्या है पता नहीं,
सूर्य और चंद्रमा की उम्र तो वैज्ञानिकों ने निकाल लिया, लेकिन पृथ्वी की पता नहीं। तो ये 4 युग जो है ना, ये इसी तरह से घूमता है। ऐसे ही ये पूरा सृष्टि, ये पूरी धरती 4 हिस्सों में बढ़ चुकी है, और 4 हिस्सों में बढ़ने की वजह से हम इंसान भी अपने आप 4 हिस्सों में बट जाते हैं। इसका शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन आज हमने बता दिए, है ना। अगर देखने के लिए जाओगे तो 4 हिस्सों में क्या क्या बटा है वो हमने तो कम बताए, आप स्वयं भी कर सकते हैं। दिशा भी 4 ही है केवल, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप उसको किस तरह से गिनती करते हैं, है ना। तो 4 हिस्सों में हम सब बढ़ चुके हैं, और ये दुनिया बढ़ चुकी है, युग बढ़ चुके हैं, और सभी बढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, और अगला जो सत्संग है वो इसी सत्संग का दूसरा पार्ट रहेगा। आने वाले सत्संग में हम वर्णन करेंगे कि कलयुग का आरंभ कहां से हुआ था और क्या हुआ था, और सतयुग में प्रवेश कैसे होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।